तरह घर में आती जाती रहे तो बाप को औलाद का आना जाना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से लोगों ने ईद के दिन नए कपड़े पहनने छोड़ दिए, इस वजह से पहनने छोड़ दिए मौलाना जो हमारे बेटे बाहर से नए नए कपड़े पहन के घर में आते हैं तो उनको देख करके हमारी ईद हो जाती है। अब नए कपड़े पहनने की गुंजाइश ही बाकी न रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया माँ वो है जिसकी एक मुस्कुराहट से ऐसा लगता है जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठी हैं। माँ के चेहरे की उदासी कायनात से उजाले छीन लेती है। माँ जब बोलती है तो ऐसा महसूस होता है उसके लहजे में जिब्राइल कलाम फरमा रहे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। हमारा जो फील्ड है ना नकीब उर्स आला हजरत अल्लामा क़ारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला संभली, ये तमाम उलमा यहाँ जलवागर है। हजरात हमारा ये जो फील्ड है ना हमारा जो वापसी होती है अक्सर रात को वापसी होती है। दिन में हमें सफ़र करना होता है, जहाँ जलसा है वहाँ जाना होता है। अल्लाह अकबर कबीरा हमें मालूम है हम किस तरह अल्लाह अकबर मतलब क्या फ़्लाइट के लिए भागते हैं। हम किस तरह एक जलसे से दूसरे जलसे में अगर ताख़िर हो जाए अल्लाह अकबर कबीरा बार बार ये ख्याल आता है उन लोगों ने इतना इंतज़ाम किया है अगर फ़्लाइट मिस हो गई तो कितना नुकसान होगा, ट्रेन छूट गई तो उधर कितना नुकसान होगा। तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब वापसी होते हैं तो अक्सर रात का वक्त हुआ करता है। रात में जब दरवाजे पर जाकर के दस्तक देते हैं घर के अंदर सब लोग मौजूद हैं, घर के अंदर बीबी भी मौजूद है, घर के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा बेटे भी मौजूद हैं, घर के अंदर भाई भी मौजूद है, घर के अंदर माँ बाप भी मौजूद है। लेकिन जब जब दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी है अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ जब जब भी दरवाजे पे दस्तक दी जाती है या तो बाप बोलता है या माँ बोलती है। बीबी बहुत मोहब्बत करती है, औलाद बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है। बीबी बड़ा प्यार करती है, सो जाती है। औलाद बड़ा प्यार करती है, सो जाती है। ये तेरे माँ बाप है जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं, तेरी सलामती के लिए दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है और जब तेरे आने में ताखिर हो जाए जो टाइम तू दे करके गया था अल्लाह अकबर तेरे आने में ताखिर हो जाए। ये तेरे माँ बाप हैं इनको तो मोबाइल चलाना नहीं आता, ये पड़ोस में जाकर के कहते हमारे बेटे का नंबर लगा दो, हमारे बेटे को आने में बड़ी देर हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा और लोगों में पूछना चाहता हूँ आज हमारे नौजवानों को देख अल्लाह अकबर पीर फकीर के चक्कर में पड़े हैं, पीर फकीर के हाथ चूमने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है। तूने अपने बाप के कितनी मर्तबा हाथ चूमे हैं, तूने अपनी माँ के कितने पैर चूमे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। खुदारा अपने बाप को छोड़ के मत जाओ, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ। तुम्हारी कामयाबी माँ के कदमों में है, तुम्हारी कामयाबी बाप की दुआओं में है। अरे मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, बात अगर हक है तो बोलिए सुभान अल्लाह। एक जलसा छोड़ के आया हूँ आपकी मोहब्बत में। हाँ ममालपुर वालों याद रखना बगरौआ के पास मानपुर है, वहां की तारीफ बहुत पहले थी मेरी। लेकिन जब तुम प्यार करते हो, तुम मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत मैं भी तुमसे करता हूँ। हजरात एक तारीफ बहुत छोड़ करके आया हूँ, मैंने उनसे कहा वहां किसी और का इंतजाम करवाया। आपकी मोहब्बत में पहले इलाका है बाद में और लोग होते हैं। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। जहां जहां गुंजाइश करने की सूरत होगी गुंजाइश निकालेंगे आपके लिए, लेकिन अगर मजबूर हो गई ज्यादा दूर है तो फिर आप मजबूरी समझना, ये मत समझना बड़े हो गए तो अब नहीं आ रहे हैं। ये आपकी दुआएं हैं जो बड़ा बनाएंगी। तो हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कामयाबी माँ की दुआओं में है, कामयाबी बाप की दुआओं में है। जिसको जो मिला है बाप की दुआ से मिला, माँ की दुआ से मिला। एक सहाबी यमन से आए नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा जीना भी मदीने में होगा, मेरा मरना भी मदीने में होगा, मुझे कबूल फरमा ले। मेरे आका फरमाते हैं अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। अर्ज करते आका मेरे बाप भी हैं, मेरी माँ
भी है। मेरे आका फरमाते जब तुम मदीना शरीफ मदीना आ रहे थे तो अपने माँ बाप से इजाजत लेकर के आए हो या नहीं? अर्ज करते आका मैं अपने बाप से इजाजत लेकर के आया हूँ, अपनी माँ से इजाजत लेकर के आया हूँ। मेरे नबी फरमाते जब तुम अपने माँ से और अपने बाप से इजाजत लेकर के आ रहे थे तो तुम्हारे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे। अर्ज करते आका मेरी माँ भी फूट फूट कर रो रही थी, मेरा बाप भी फूट फूट कर रो रहा था कि बेटा अब जा रहा है मदीने से वापस नहीं आएगा। इतना सुना मेरे नबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुकद्दस में झुरझुरी पैदा हुई। मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पर कप कपी तारी हुई। इरशाद फरमाया इरजी इलैहिमा, अरे जहां से बाप को रुला करके आए हो, जहां से माँ को रुला करके आए हो, पलट जाओ, अपने मुल्क में जाओ, अपनी बस्ती में जाओ, अपने गांव में जाओ, अपने शहर में जाओ, रोते हुए बाप को जाकर के हंसा दो, रोती माँ को जाकर के हंसा दो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अल्लाह अकबर घर में मुस्कुराएंगे, अर्श का रहमान भी मुस्कुराएगा, उधर माँ बाप तेरे मुस्कुराएंगे, मदीने में तेरा नबी भी मुस्कुराएगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। माँ बाप को रुलाने वाले जलील हो गए, माँ बाप को तड़पाने वाले तबाह हो गए, माँ बाप को जलील करने वाले खुद जलील हो गए, माँ बाप को घर से निकालने वालों की देख लो चारपाइयाँ कहाँ मिलती हैं। उन्होंने तो माँ बाप की चारपाई को बुढ़ापे में वहाँ ला करके डाला जहाँ उनके जानवर बांधे जाते थे, लेकिन उनकी औलादों ने उनके बिस्तर कहाँ डाले? उनके बिस्तर दरवाजे पर ला के डाल दिए। कितनी जिल्लत की मौत मरे। जमाना कह रहा था इसने अपनी माँ को सताया था, इसलिए आज ये सताए, अल्लाह अकबर इस पे जुल्म हो रहा है। इसने अपने बाप को रुलाया था, इसलिए आज रो रहा है। जो माँ बाप को खुश रखते हैं अल्लाह अकबर वो खुश रहते हैं। तो खुदारा कितनी तरक्की करो, अपने माँ बाप को खुश रखो। बेशक बेशक हक है। सुभान। ये तुम्हारी जन्नत भी है, ये तुम्हारी जहन्नम भी है। ये राजी तो इनकी खुश, इनकी रजा जो है ना जन्नत में जाने का जरिया बनेगी, और ये नाराज होंगे तो इनकी नाराजगी दुखूले जहन्नम का सबब बनेगी। तो खुदारा ये दुनिया मुकाफाते अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप आज अपने माँ बाप को रुलाओगे तो आप उम्मीद न रखें कि आपकी औलाद आपको बड़ी इज्जत करेगी, आपको बड़ा रिस्पेक्ट करेगी। नहीं, आज आपने रुलाया है तो कल को आपकी औलाद आपको रुलाएगी। दुनिया मुकाफात अमल है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप हैं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, और अभी कारी यूसुफ साहब कबिला ने एक शेर पढ़ा था मुनव्वर राना का, मुझे भी एक शेर उनका याद आ रहा है, लेकिन मैं माँ के हवाले से पढ़ूंगा। हजरत मुनव्वर राना ने कहा था ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आके घर में उजाला हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी। बहुत खूब, बहुत खूब। माशाअल्लाह कमेटी वाले काबिल मुबारकबाद हैं, बहुत अच्छा जलसा सजाया है। लेकिन ये बताओ मेरी क्या कमी, मैं तो वक्त पे आया हूँ ना, इसका भी थोड़ा ख्याल रखो यार। सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है यार, समझ रहे हो? अगर मैं बाद में आता तो तुम ये बात कह सकते थे, हालांकि मेरे हाथ में घड़ी भी बंद नहीं है, मोबाइल भी मौजूद है, तुम्हें तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। ये जलसा मेरा है, मैं तो खुद इसका ख्याल रख रहा हूँ। इंशाल्लाह वक्त पे खत्म करूंगा। बात समझ में आ रही है आपके? ये पीछे पंचायत तो नहीं लग रही है? दादा इधर देख लो, इधर देख लो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुनो बस बात खत्म करते हैं, कभी और इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, समझ रहे? ईद के बाद ही मिलेंगे। अब जरा तड़प के कहो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करम फरमाए हम सब पे। शान मोहम्मद साहब समझ रहे हो आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। रब ने फरमाया जाओ जाकर के देख लो, फुला जगह तुम्हारा साथी रफीक जन्नत का मौजूद है। आप गए,
उसने दुकानदारी अपनी की, शाम हुई, उसने गोश्त थोड़ा सा काटा और वो लेकर के घर को चला। चमकती पेशानी हजरत मूसा की देखी, देख करके बोला मेहमान बनोगे? जब हजरत मूसा की पेशानी इतनी चमकदार है तो इमामुल अंबिया की पेशानी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा ठीक है मेहमान, मैं तो चाह रहा था तो मुझे मेहमान बनाए। लेकर के वो अपने मकान पे पहुंचा, उसने अपने हाथों से खाना बनाया।